शिवांगी, ये सब क्या है? वंदना जी ने अपने कमरे के बदले हुए हुलिये को देखकर अपनी बहू शिवांगी से पूछा। मम्मी, आपको तो पता ही है, शिवांगी का बहुत वक्त से मन था ब्यूटी पार्लर खोलने का, बस इसीलिए उसी की तैयारी चल रही है। बहू शिवांगी से पहले ही वंदना जी के बेटे कुशाल ने बात को संभालने का प्रयास करते हुए कहा। कुशाल, तुम्हारा दिमाग तो सही है कि नहीं? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा कमरा छीनकर तुम लोग ब्यूटी पार्लर खोलने का विचार बना रहे हो? वंदना जी ने एकदम से घबराते हुए कहा। मम्मी जी, विचार बना नहीं रहे हैं, सारा सेटअप हो चुका है, बस फिनिशिंग बाकी बची है। बहू शिवांगी ने बेशर्मी के साथ अपने मन की बात कह डाली। अच्छा, तो जरा तुम लोग ये बताओ कि मैं कहां पर रहूंगी? वंदना जी ने बेटे बहू को झिड़कते हुए कहा। मम्मी जी, अब आपको इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत? अब तो पापा जी भी नहीं रहे। आप अकेली तो स्टोर रूम में भी रह सकती हैं, इसीलिए मैंने आपका सारा सामान स्टोर रूम में ही सेट कर दिया है। शिवांगी ने थोड़ा ढिठाई से कहा, जबकि वो अच्छी तरह से समझ रही थी कि वो ये सब गलत कर रही है। हुआ कुछ इस प्रकार से था कि वंदना जी के काफी इलाज के बाद सिर्फ एक ही बच्चा कुशाल हो सका। इकलौता बेटा होने के कारण कुशाल अपने मम्मी पापा रोहन जी और वंदना जी का बहुत ही दुलारा था। उसकी हर जिद वो लोग आंख मूंद कर मान लेते, जबकि रोहन जी के पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी खाने पीने की कोई तंगी नहीं थी। धीरे धीरे कुशाल काफी उद्दंड और जिद्दी होता चला गया। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो रोहन जी ने उसको एक किराने की दुकान खुलवा दी, लेकिन उसमें भी वो बस मस्ती भर के लिए ही बैठता। एक दिन कुशाल ने शिवांगी को अचानक रोहन जी और वंदना जी के सामने लाकर ये कहकर खड़ा कर दिया कि पापा मम्मी, ये आपकी बहू है। अब तो रोहन जी और वंदना जी की काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। खैर, जैसे तैसे उन दोनों ने बेटे का मन रखने के लिए उसकी पसंद शिवांगी को स्वीकार कर लिया, लेकिन शिवांगी बहुत ही ढीठ स्वभाव की थी। उसकी जो इच्छा होती वो काम करती, वरना अपने कमरे में ही बंद रहती। वंदना जी चुपचाप सब कुछ संभालती। घर में 2 ही कमरे थे, क्योंकि रोहन जी ने अपनी छोटी सी नौकरी से बड़ी मुश्किल से ये घर जमीन खरीदकर बनवाया था। वंदना जी ने अपना कमरा शिवांगी को दे दिया और खुद बाहर के कमरे में शिफ्ट हो गई। खैर, जैसे तैसे जिंदगी व्यतीत हो रही थी। अच्छा, इसीलिए तुम लोगों ने चालाकी से मुझको मेरे मायके भेजा था, लेकिन तुम लोग किसी भी गलतफहमी में मत रहना। भले ही तुम लोगों के पापा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तुम लोग मुझको कमजोर या अकेला समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इतना याद रखना कि मैं तुम लोगों के सामने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूंगी। इतना कहकर वंदना जी हाफने लगी। दरअसल वंदना जी की खुशहाल जिंदगी में उस समय तहलका मच गया जब एक रात रोहन जी अच्छे खासे खाना पीना खाकर सोए, लेकिन सुबह तक सोते के सोते ही रह गए। डॉक्टर के अनुसार उनको नींद में ही साइलेंट अटैक पड़ गया और वो लोग जान भी नहीं पाए। वंदना जी की तो जैसे जिंदगी ही एकदम से उजड़ गई। वो दिन रात सोच में डूबी रहती। ऐसे मुसीबत के वक्त में भी वंदना जी को कुशाल और शिवांगी का सहारा नहीं मिलता। वंदना जी चुपचाप अपने कमरे में अकेले पड़े पड़े रोती रहती। एक दिन मायके से भाई भाभी का फोन आया कि कुछ दिनों के लिए मायके आ जाओ, मन बहल जाएगा। नहीं भाभी, मेरा तो इस कमरे से ही बाहर निकलने का मन नहीं करता, वंदना जी ने रोते हुए कहा और फोन रख दिया। फिर उसी दिन शाम को वंदना जी के भाई भाभी ने कुशाल को फोन कर दिया कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी मम्मी को यहाँ पर भेज दे। कुशाल के कहने पर पहले तो वंदना जी ने उसको भी साफ मना कर दिया, लेकिन इधर कुशाल और शिवांगी के बीच कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, तो उन लोगों ने किसी भी तरह से वंदना जी को उनके मायके जाने के लिए तैयार कर ही लिया। और आज लगभग 1 महीने बाद वंदना जी वापस अपने घर आई थी और अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर उनके तो होश ही उड़ गए और वो पहली बार अपने बेटे बहू से अपने हक के लिए भिड़ गई। अच्छा, तो क्या करेंगी आप? जरा मैं भी तो सुनूं। शिवांगी ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कहा। शिवांगी,
एक बात ध्यान रखना, ये घर मेरे नाम है और मैं तुम दोनों को चुटकी बजाते ही इस घर से बेदखल कर दूंगी। वंदना जी ने आज सोच लिया था कि वो अब डरेंगी नहीं, क्योंकि अगर वो आज डर गई तो बेटा बहू अपनी मनमानी कर करके उनको परेशान करते रहेंगे। ऐसे कैसे आप इस घर से हम लोगों को निकाल देंगी? हम लोग भी तो इस घर के हकदार हैं। फिर से शिवांगी उबल पड़ी। हकदार थे, लेकिन अब नहीं। आज ही मैं रोहन जी के वकील दोस्त रमेश को बुलाकर तुम दोनों को इस घर से बाहर करती हूँ। वंदना जी झट से मोबाइल पर रमेश को फोन करने लगी। अरे मम्मी, बेकार में बात का बतंगड़ मत बनाइए। अगर हम लोग इस घर से निकल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप परेशान मत होइए। मैं कल से आपका कमरा वैसे ही सुव्यवस्थित करवाकर आपका सारा सामान उसी में सेट कर दूंगा। कुशाल ने वंदना जी के हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैं तुम दोनों को इस घर में एक ही शर्त पर रखूंगी कि तुम लोग दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे, और ये तुम लोग स्टैम्प पेपर पर लिख कर दोगे, क्योंकि वो जमाना बीत गया जब माँ बाप मजबूरी में बेटे बहू की ज्यादतियों को सहने के लिए मजबूर थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वंदना जी ने झट से रमेश को फोन कर दिया और रमेश ने आकर सब बातें सुनी और वंदना जी की बात को सही ठहराया। अब मरता क्या ना करता, कुशाल और शिवांगी को सब कुछ लिखकर देना पड़ा। वंदना जी ने चैन की सांस ली। जाते समय रमेश ने वंदना जी से ये कहते हुए विदा ली कि भाभी जी, किसी भी समय अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आपके फोन करते ही मैं झट से हाजिर हो जाऊंगा। कुशाल और शिवांगी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि इसके सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।